औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आज का टॉपिक जो है वो लिकोरिया पे है। लिको लफ्ज़ है वाइट, और जैसे लिकोडर्मा के स्किन का वाइट होना, लिकोरिया। अब लिको जहां पे भी आएगा वहां पे उससे मुराद वाइट है, ठीक है जी। किसी भी जगह पे आए तो उसका मतलब वाइट है। अब लिकोरिया को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन ज़हन में ये आएगा कि भाई ये तो वाइट नहीं है, ये तो कहीं कभी येलो होता है, कभी ग्रीन होता है, तो इसको आपने ये क्यों कहा। असल में ये वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं जो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, तो उस वजह से इसका नाम ये है। जब उनमें कोई तब्दीली आ जाती है तो फिर रंगत तो चेंज हो सकती है। लिको का मतलब है वाइट, और अगला लफ्ज़ है होरिया, होरिया या होरिया जिसको कहें आप। तो ये लफ्ज़ जो है इसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ का डिस्चार्ज होना, निकलना। जैसे मेनोरिया, क्या मतलब है, मेंसेस का आना। किसी भी जगह से कोई चीज का खारिज होना जो है ना, उसको हम ये कह सकते। पायोरिया, पायोरिया मसूड़ों से खून का निकलना। गनोरिया, डायरिया। देखे ना, ये जितने लफ्ज हैं उनमें आगे ये लफ्ज आया तो इसका मतलब है कि उससे मुराद है निकलना। यानी रिया जिसके आगे आ गया, इसका मतलब है कि किसी भी मखरज से किसी चीज का खारिज होना। तो अब ये कंफ्यूजन तो खत्म होगी कि लिकोरिया के मीनिंग क्या है, ठीक है। एक तो चीज है कि वाइट डिस्चार्ज, और इसको आमतौर पर कहा भी जाता है जब कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं कोई फीमेल पेशेंट, तो वो पूछती है कि आपको वाइट डिस्चार्ज तो नहीं है। वाइट डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि आपको लिकोरिया तो नहीं है। तो बाज वाटरिंग तो नहीं है, ये भी कह लेते हैं कि पानी की तो नहीं आ रहा है, कोई इस तरह की। और इसको हम हिकमत में या दूसरी जुबान में सिलानो रहम भी कहते हैं। तो ये जो लिकोरिया है असल में ये कोई खौफनाक चीज नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर ये नॉर्मल हालत में है तो। क्यों कि हमारी हर म्यूकस मेम्ब्रेन, हर ऐसी जगह जहां से कोई चीज खारिज होनी है, वहां अल्लाह पाक ने एक म्यूकस मेम्ब्रेन रखी हुई है जिसके अंदर नमी है, चिपचिपाहट है। क्यों, अगर वो चिपचिपाहट ना हो तो वो जगह जख्मी हो जाए। मर्दों में जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन जो है वो पहले खारिज होती है चंद कतरे इंटरकोर्स से पहले, कि अगर वो मनी वैसे खारिज हो तो उसके साथ जो है वो नाली जख्मी हो जाएगी और वो फिर यूरिन करना भी मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी मुस्तकिल जो यूरिथ्रा है, पेशाब की नाली के अंदर जो है एक चिपचिपाहट सी मुस्तकिल मौजूद रहती है कि जब पेशाब करते हैं तो पेशाब खारी होता है, और अब वो खारी जो पेशाब है वो जब गुजरेगा तो वो अगर नाली खुश्क होगी तो वो वहां पे कट आ जाएंगे, कट आएंगे तो फिर आपको यूटीआई हो जाएगी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, और कई मसाइल हो सकते हैं। तो अब साबित ये हुआ कि वहां पे जो चिपचिपाहट है, जिसको कभी कोई फीमेल या बच्ची हाथ लगा के ये बताए कि डॉक्टर साहब मुझे ये देखें, ये जो ना लिकोरिया है, तो उसमें डॉक्टर को परेशान नहीं होना चाहिए। ये उसका फितरती है, नेचुरल है, और ये उसको थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए। हाँ, अब ये है कि अगर वो देखती है कि उसके ट्राउजर में वाइट कलर का या रेड कलर का या ग्रीन कलर का या कोई जो है वो जो येलो कलर का कोई इस तरह की सिक्रीशन निकलने के बाद रात वो सोई है, सुबह को वो जमी हुई है और उसको वो पिपड़ी की तरह जम गई है और उसको वो नोट कर रही है, तो ये उसकी अबनॉर्मेलिटी है। देखे ना, थूक जो है हमारा वो बीमारी नहीं है, थूक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर थूक ज्यादा आता है तो बीमारी है। उसके बाद हम सोचते हैं कि इसके लिए बोरेक्स है, मर्कसाल है, क्या है। अब लिकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज जो है वो बीमारी नहीं है। थोड़ा बहुत एक आध कतरा अगर आता है या मेंसेस के बाद आ रहा है थोड़ा बहुत, या मेंसेस के बिल्कुल शुरू में आ रहा है, तो वो जाहिर है कि वहां से एक बड़ा फ्लो गुजरना है। अब उस बड़े फ्लो से पहले अगर वो आ रहा है या
कोई एक्साइटमेंट है मियाँ बीवी की कि उस वक्त वो जो ड्रॉप्स आ रहे हैं या कोई चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि माइंड ये बता रहा है कि इस जगह से कोई चीज़ गुजरनी है, तो इसके लिए यह है कि मैंने इसको लुब्रिकेट करना है। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसको लुब्रिकेट कर रही होती है, इसलिए इसको बीमारी नहीं कहा जा सकता। अगर इन मतलब जगहों पर ये होता है तो ये बीमारी नहीं है। और अगली बात रही कि बीमारी जब हो तो जैसे मैंने बताया है कि ये जो चीज़ें हैं वो इसमें ख़ास होती हैं। अब इसका देखा जाए तो इसमें कॉजेज़ क्या क्या हैं, हम अब ये देखते हैं। हमें ये समझ आ गई कि अब लकोरिया अगर जो है ना एक्सेसिव है, ज़्यादा है, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि खातून खड़ी हुई है तो उसके पाँव तक वो जो है ना पानी बह जाता है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वैसे ही बहुत ज़्यादा पस की तरह का चिपचिपा छा बहुत ज़्यादा जमा हुआ होता है। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हमने ये देख लिया कि लकोरिया की समझ आई क्या चीज़ है, और अगर वो नॉर्मल डिस्चार्ज है तो वो बीमारी नहीं है, और अगर वो ज़्यादा है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अब वजूहात में सबसे पहले तो यह है कि सफाई निस्फ़ अमान है। जिस्मानी सफाई में यह है कि बच्चियों को ये एजुकेट करना चाहिए कि आपने जब वॉशरूम में स्टूल पास करने के लिए जाना है तो उस वक्त आपने पानी आगे से इस्तेमाल करना है और आपने हाथ पीछे से सफाई के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसे बैठी हुई हैं तो पानी आगे से इस्तेमाल करना है, हाथ पीछे से सफाई के लिए इस्तेमाल करना है। जो भी बच्ची आपके पास लकोरिये की प्रॉब्लम लेकर आए, पहले उससे ये पूछें कि आप वॉशरूम में जाती हो तो सफाई कैसे करती हो, क्या वजह है, ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि मकसद से जब आप आगे को हाथ डालेंगे तो जो यूट्रस है, वोल्वा है, जो शर्मगाह है वो तो खुली हुई है उस वक्त। अब ऐसे हाथ डालेंगे तो वो पखाने के ज़रात वहां जाने शुरू हो जाएंगे। अब वो पखाने के ज़रात जाएंगे तो वहाँ इन्फेक्शन होगी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होगी, और बाकी भी सारे जो है ना मामलात वहाँ पे डिस्टर्ब होंगे। तो बच्चियों को ये बात समझानी है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी एक तो ये वजह है, दूसरी अगली वजह भी इस तरह की गंदगी की ही है कि अक्सर जो अपने आप को गंदा रखते हैं उनको भी लकोरिया हो जाता है। वो क्यों कि हाथ धोए बगैर खाना खाना, उससे क्या होता है कि जो वर्म्स के जो एग्स हैं वो चले जाते हैं। नाखून ना काटना, उसकी वजह से जो एग्स हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो वो फिर पेट में कीड़े पैदा करते हैं। जब वो कीड़े पैदा करते हैं तो सबसे बड़ी एक वजह ये भी है लकोरिया की कि अगर पेट में कीड़े हों तो फिर भी ये होता है। अब सेहत का जो लोग ख्याल नहीं करते हैं उनको फिर क्या होता है, अनीमिया हो जाता है। जब अनीमिया होता है तो ये एक बहुत बड़ी वजह है लकोरिया की। बच्चियों में कैल्शियम की कमी खुराक का कम खाने की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से लकोरिया हो जाता है। अब अगली वजह क्या है, अगली वजह है हमारे ये केमिकल जो हम खाते हैं। देखिए मैं कागज बता रहा हूं तो इसमें आप ज़हन में रखें, पहले हमारा सफाई का था, दूसरा हमारा जो है वो सोच का और उसकी वजह से प्रैक्टिकली अपने आप को मिसयूज़ करने का था, और तीसरा हमारा अनीमिया और कैल्शियम की जो कमी की वजह से, खुराक की कमी, सेहत का अपनी का ख्याल ना रखना, उसकी वजह से होता है। और किसी भी बीमारी के बाद भी ये औरतों को हो सकता है। अब हमारी जो खुराक है उसमें धड़ाधड़ केमिकल है। असल में जो हमने अपने घरों से मिट्टी के बर्तन और जो थे हमारे कांसी के, तांबे के बर्तन, उसको देश निकाला दे के ये सिल्वर स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन घरों में ले आए। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा लकोरिया फैल रहा है। लकोरिया के अलावा हेपेटाइटिस बी, सी, बवासीर और शुगर, ये एल्यूमिनियम के बर्तन हैं जो फैला रहे हैं। ये भी एक केमिकल है जो मुसलसल हम अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। अगली चीज़ क्या है कि वैसे भी आप जितनी ये अचार चटनियाँ बाजार से लेते हैं, बिस्किट खाते हैं, ये केक खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, इनमें ज़रूर उसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल डाला होता है। ज़्यादा चाय पीना भी इसके लिए प्रॉब्लम आपके लिए बनता है। तो ये चीज़ें जो है, ये भी चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, और आजकल तो अल्लाह माफ़ी दे फीमेल में भी सिगरेट का पीना, स्मोकिंग भी शुरू हो गई हुई है। स्मोकिंग से अगली कई चीज़ें भी शुरू हो गई हुई हैं।
तो ये चीज़ें भी लकोरिया का बास में। बाद बच्चियों में वैसे भी हार्मोन की मुख्तलिफ मसाइल बन जाते हैं, बस जैसे थायराइड की वजह से। तो थायराइड के, जिसको गिल्लड़ कहते हैं, कि फूलने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो अगर उसमें ये हिस्ट्री रही हो, या उसके टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, T3 T4 TSH जो टेस्ट होते हैं वो करवा के भी पता चल जाता है। अगर वो नॉर्मल ना हो तो उससे पता चलता है। अच्छा, ये अगली चीज़ यह है कि बाज़ दफ़ा अंदर कोई ट्यूमर, कोई रसौली हो तो फिर भी लकोरिया हो सकता है। लेकिन अगर वो कोई कैंसर की रसौली है तो फिर वो खून आलूद हो सकता है। खून आलूद होगा तो इसका मतलब है कि अंदर कोई इस तरह की मसला। अच्छा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से अगर लकोरिया है तो उसमें ये होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। उसमें मतलब वो येलो हो जाएगा, ज़ाहिर है पस है, या ग्रीनिश हो जाएगा अगर कोई उसमें बैक्टीरिया भी है तो अगर इस तरह का कोई लकोरिया आ रहा है तो उसको हम इस तरह से लेते हैं। और अगर कमज़ोरी की वजह से आ रहा है तो पानी की तरह का अक्सर आता है। और अगर योगर्ट की तरह का आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि पीछे जो ओवरी है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये वो चीज़ें हैं कि जिनको हम देखते हैं और फिर हम असेस करते हैं कि लकोरिया का कॉज क्या है। जब तक आपको प्रॉपर कॉज का पता ना चले, अब ब्लडी लकोरिया है तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि अंदर कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है जिसकी वजह से हो रहा है, तो अब उसका इलाज ज़रूरी है। उसके बगैर तो, और अगर इरिटेबल है, खारिश हो रही है साथ, और इस तरह का लकोरिया है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वजाइना में जो है वो वर्म्स हैं, कीड़े हैं, उसकी वजह से हो रहा है। और अगर बड़ा खराशदार लकोरिया है तो इसका मतलब है कि उसकी जो pH है वो तेजाबियत वाली हो गई है, जिसकी वजह से ये लकोरिया। वैसे तो वो तेजाबी होती है लेकिन इतनी तेजाबी तो नहीं ना होती कि वो जो है वो छीलना शुरू कर दे, तो अब उसकी वो तेजाबियत को कम करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा पेट की खराबी की वजह से भी लकोरिया पैदा हो जाता है। अगर पेट बच्चियों का बहुत ख़राब रहता है, बहुत देर तक इस तरह से वो खराबी में रहते हैं, तो वो भी लिवर की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से भी लकोरिया, ख़ासतौर पर जॉन्डिस के बाद लकोरिया, ये जो है ना वो अलामत पैदा हो सकती हैं। और एक जो नई बच्चियां जिनकी नई नई शादी हुई हो, उनको इंटरकोर्स के बाद, इसको हम कहते हैं STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि मर्द को अगर गनोरिया था, सुजाक था, उसकी वजह से जो है ना वो औरतों में भी ये प्रॉब्लम हो गया और उसकी वजह से ये लकोरिया हो गया। और जो हमारे पब्लिक टॉयलेट हैं उनको यूज़ करने की वजह से भी आमतौर पर ये हो जाता है। अच्छा, कुछ औरतों को ये होता है कि नहीं भी बस 2 बच्चे ही अच्छे वाला जो है ना वो फार्मूला ही रखना है और सारी उम्र जो है ना 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं। तो उसके लिए वो जो एहतियाती तदाबीर करते हैं कि जो कंसीव ना करें, वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें एक वो कॉपर टी होती है जिसे कॉप टी भी बोलते हैं, वो इस्तेमाल करना कि जी हमल ना ठहरे। उसकी वजह से भी अंदर इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से लकोरिया शुरू हो जाता है। और इसके अलावा माने हमल दवाइयाँ यूज़ करना, उसकी वजह से भी लकोरिया हो जाता है। हमारे यहाँ ये भी एक रिवाज हो गया है कि हज पे या उम्रे पे जाएं तो पहले जी एलोपैथिक डॉक्टर से मिलकर आएँ, उनसे वो दवाई लें ताकि जो है ना हमारा हज ना खराब हो जाए, उम्रा ना खराब हो जाए। हालांकि ये नेचुरल चीज़ है, अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह के इल्म में है तो अल्लाह ने बताया है ना कि हज के वक्त ये करो, अगर ये मसला हो जाए, अगर जो है वो रोजे के वक्त ये हो जाए तो ये करो, अगर रोजा रखा हुआ भी तो रोजा छोड़ दो, तुम पाक नहीं रही तो कोई बात नहीं है। ये अल्लाह ने अपनी एक मशीनरी, अपनी एक जो है ना वो फैक्ट्री बनाई हुई है जिससे अल्लाह मुसव्विर भी है, खालिक भी है, उसने तख्लीक करने के लिए ये चीज़ें बनाई है। तो किसी वक्त अल्लाह चाहता है कि महीने में एक दफ़ा मैं इसकी तरह सफाई कर दूं, तो सफाई के दौरान तो मिल बंद करनी चाहिए ना। तो उस वक्त अगर ये मिल बंद हुई है तो परेशानी वाली कौन सी बात है। बाज़ दफ़ा एंजाइटी, स्ट्रेस और किसी चीज़ का फोबिया, ये चीज़ें भी जो है ना वो लकोरिया पैदा कर देती हैं। अक्सर हसास औरतों में लकोरिया बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है और कमज़ोर जिस्म की औरतें जो हैं उनके अंदर लकोरिया पैदा होता है, जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं। ये तो काजेज़ हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो। ट्रीटमेंट के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि किसी भी होम्योपैथी में ना किसी भी मर्ज़ का कोई हतमी एक दवाई नहीं होती।
आपको उसके पूरे सिम्टम्स लेने होंगे हमारे सिम्टम्स के हवाले से। देखें, जो दुबली पतली काले रंग की औरतें हैं और टांग पे टांग रख कर बैठती हैं कि कहीं उनके वजाइना से कोई पार्ट्स बाहर ना आ जाएं, और साथ उनको बहुत ज़्यादा लकोरिया भी है, उनके लिए हम सीपिया यूज़ करेंगे। इसी तरह से मोटी और ज़रा जिस्म जो है, जिनका पुलपुला भी है लेकिन यह है कि ज़्यादा रो देने वाली और गोरी जो है ना, वो तकरीबन वो उनकी स्किन है, और मैदे की बेतहाशा अलामात रहती हैं उनकी, कभी मैदा ठीक ही नहीं होता है, और मुरगन ग़िज़ाएँ खाना भी चाहती हैं और उनसे उनका मैदा भी डिस्टर्ब रहता है। उसके लिए पल्साटिला मेडिसिन होगी लकोरिए के लिए। अब पेट में कीड़े हैं और उसके बाद यह है कि मेंसेस भी रेगुलर नहीं आते हैं, किसी महीने 40 दिन बाद आ रहे हैं, किसी महीने डेढ़ 2 महीने बाद आ रहे हैं, तो उसके लिए ऐसी मेडिसिन होगी सिनिशो। अच्छा, और लेकिन अगर किसी को पेट में कीड़ों का बाहर मसला महसूस नहीं हो रहा, लेकिन उसको भूख भी लग रही है, कमज़ोर भी होती जा रही है, और साथ यह है कि वो उसके वजाइना में खारिश भी रहती है, तो उसके लिए मेडिसिन होगी साइन। अच्छा, हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पर कमज़ोर औरतों के लिए जो है ना, कलकेरिया फास्ट लाजमी साहब देते जाएं, बेहतरीन दवाई है। और अगर किसी में पेट के कीड़ों की अलामत हैं तो उसके साथ नेट्रम फास्ट देते जाएं, बड़ी अच्छी मेडिसिन है साथ इसके कि वो दी जाए। अच्छा, अगर वो मैंने बताया कि एसटीडी का मसला है, मैंने बताया था सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का प्रॉब्लम है, गनोरिया टाइप चीज़ हो गई है कोई, औरतों में भी ये हो जाता है, उसके लिए कैनबिस सटाइवा होगी और मरक्वार होगी। ये एसटीडी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर थिक लकोरिया है और येलोश है और मुसलसल है और उसका बहाव मुसलसल चला आ रहा है, थूजा मेडिसिन इस अलामत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज़ें, इसी तरह से खराशदार लकोरिया है और उसमें यह है कि तो करियाजोटम है, उसमें वो बड़ी अच्छी है। यूरिनरी ट्रैक का अगर कोई मसला है और उसके साथ लकोरिया है, उसमें यूटीआई है, तो उसमें सारसाप्रिला और बड़ा अच्छा काम करती है। और इसके अलावा अच्छा, कोफ्टी के हवाले से अगर कोई मसला हो गया हुआ है कि जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो गई है, तो उसके लिए सल्फर बड़ा अच्छा काम करती है। सल्फर आप दें, उससे जो इन्फेक्शन वहाँ हुई होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। सिल्वर स्टील के बर्तनों से या जो है ना, ये केमिकल के खाने से ये जो हो जाती है, तो एलुमिना है, उसके लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर यूरिन जो है वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, साथ लकोरिया भी है और साथ वहाँ पे दर्द भी है और इन्फेक्शन भी महसूस हो रही है, तो फिर कैंथरस बड़ी अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं, अक्सर बूढ़ी औरतें और बाज़ दफ़ा शादीशुदा वो औरतें कि जिनके हस्बैंड बाहर गए होते हैं या मेनोपाज के सनेयास के दौर की औरतें जो है ना, वो अक्सर आकर ये शिकायत करती हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे ना अंदर से वो लकोरिया भी नहीं ख़त्म हो रहा और वहाँ से बदबू भी आती है, इन्फेक्शन भी है, तो कोई ऐसी दवाई दें कि जिससे जो है ना वो वहाँ साफ भी रह जाएगा और मेरे ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डोज है, यानी अंदर से पिचकारी करने का काम। एक हिस्सा कैलेंडुला सक्सेस, एक ऑप्शनलिस होता है और एक सक्सेस होता है, वो लेकर कैलेंडुला सक्सेस एक हिस्सा, और 9 हिस्से जो है ना वो ये जो नॉर्मल सलाइन वाला पानी होता है वो, या डिस्टिल वाटर कोई भी लेकर उसको डालें, उसको बनाकर उसको दे दें कि लो जी, ये ड्रॉपर में डाल लो और ये रात सोते वक्त जो है ना अंदर भी पिचकारी करो और बाहर भी उसको कॉटन के साथ जो है ना लगा के सो जाओ। अल्लाह के फजल से 2 से 3 दिनों के बाद जो है ना लकोरिये का अंदर की इन्फेक्शन का मसला हल हो जाता है। तो इसलिए इससे छुटकारा हासिल करने के लिए आप हमसे रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं या मेरे जो मोबाइल फ़ोन पे भी रब्ता किया जा सकता है। इंशाल्लाह आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर ऑनलाइन भी चेकअप किया जा सकता है, और अगर आप मेरे पास आकर चेकअप करवाना चाहें तो ये हमारे जो चैनल है इसके ऊपर हमारी लोकेशन नज़र आ रही है, उस पर पूरा टाइम टेबल भी नज़र आ रहा है। आप मेरे उस शेड्यूल के मुताबिक मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मशवरा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।